हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की उड़ती हुई धज्जियां, इंसाफ मांगने वालों को इंसाफ देने की बजाय उनका दमन, और अगर इंसाफ मांगने वाला मुसलमान है तो फिर उसके साथ पुलिस का रवैया कैसे। आइए आपको गत 25 अगस्त रविवार को मुंबई के उपनगर विक्रोली में एक भयानक वारदात हुई है, और विक्रोली कन्नमवार नगर पुलिस स्टेशन ने इसे कैसे दबाने के लिए तमाम हथकंडे अपनाए, और इस वारदात के लिए जो जिम्मेदार कंपनी है उस कंपनी को बचाने के लिए, उसके मालिक को बचाने के लिए किस तरह से भरसक प्रयास किए गए, किस तरह से ये पूरा मामला दबाया गया है, ये हम आपको यहाँ पर सिलसिलेवार बताएंगे। लेकिन सिलसिलेवार बताने से पहले हम मुख्तसर सा आपको मामले की जानकारी दे दें। 22 वर्षीय हसरत अली, ये गोदरेज कंपनी में एक निजी कंपनी द्वारा डॉग हैंडलर के जॉब पर उसका नियुक्त किया गया है। अब नियुक्ति के दौरान 24 तारीख को रात 11:30 बजे वो ड्यूटी पर जाता है। डॉग हैंडलर के माने यानी गोदरेज का परिसर तमाम मुंबईकर, तमाम ठाणेकर सभी जानते होंगे, आसपास के सभी लोग जानते होंगे कि किस तरह से गोदरेज एक बहुत बड़ा इलाका है, और यहाँ पर सिक्योरिटी के दौरान, सुरक्षा के दौरान कुत्तों की मदद ली जाती है, और उसमें जो डॉग हैंडलर की जानकारी रखते हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, ऐसे ट्रेन व्यक्ति को ही रखा जाता है। तो मृतक हसरत डॉग हैंडलर था, और डॉग हैंडलर होने की वजह से उसे रोजाना जो कुत्ता दिया जाता था, यहाँ पर आरोप है कि वो कुत्ता हमला नहीं कर सकता, हमला करने वाला कुत्ता कोई और है। किस तरह से पूरी घटना घटी है, इस मामले में पुलिस की कैसी भूमिका रही है, किस तरह से ये पूरा मामला दबाया गया है, इस मामले के प्रत्यक्षदर्शी गवाह हमारे साथ है जो शुरू से लेके अंत तक जो है इस पूरे मामले में जुड़े हुए हैं। परवेज बकरीदी शेख, जो मृतक के रिश्ते में मौसा यानी खालू होते हैं, खालू होने की वजह से इन्होंने एक प्रमुख भूमिका निभाई, और इस अहम रोल निभाने के चलते उन्हें कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज किया काफी भारी दबाव के बाद, लेकिन उसमें भी किस तरह से खेल किया है वो खेल हम आगे आपको बताएंगे। पहले हम बात करते हैं परवेज शेख साहब से। परवेज भाई, किस तरह से ये पूरी घटना घटी है, शुरू से आखिर तक क्या जानकारी देंगे इसकी? जी, ये बच्चा हमारा 10 बजे के दरमियान ड्यूटी पे गया। ड्यूटी उसकी 11:30 से 7:30 तक रहती है। बच्चा हमारा कभी 8 बजे घर आता था, कभी दोपहर में 12 बजे आता था, कभी वो ड्यूटी करके वहीं सो जाता था, कभी ड्यूटी करके सीधा घर आ जाता था। ये गोदरेज परिसर, गोदरेज कंपनी से जी। जब उस दिन वो ड्यूटी करके नहीं आया तो हमने सोचा कि बच्चा वहीं सो गया होगा। 1 बजे हमको कॉल आती है, वो भी हमारे सेठ के कॉल में वाहिद अली सिद्दीकी। उनसे कहा जा रहा है कि परवेज जी को बता दीजिए कि हसरत अली को कुत्ते ने काट लिया है और वो राजाबाड़ी हॉस्पिटल पे आ जाए। हमारी वाहिद अली सिद्दीकी हमसे बात करवाते हैं। राहुल जो उनका सुपरवाइजर है, जो बच्चे जिसके अंडर में बच्चा काम पे था, वो हमको 1:13 पे हमको कॉल करता है, बोलता है हसरत अली को कुत्ता काटा है सर, आप जो है राजाबाड़ी पे आ जाइए। तो हमने कहा सर कुत्ता काटा है तो उसके इंजेक्शन मरवाइए और रिक्शा में डाल के घर भेज दीजिए। बोले नहीं, आपको आना पड़ेगा। हम राजाबाड़ी हॉस्पिटल 1:25 में पहुंचने के बाद 1:25 से हम 4:25 तक कॉल करते रहे। कभी वो कॉल का जवाब दिया, कभी नहीं दिया, कभी चौकी बताया, कभी ट्रैफिक बताया, तो कभी बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ। राहुल देशमुख ने, अच्छा। कभी बोला 10 मिनट में आ रहा हूँ, कभी बोला 5 मिनट में आ रहा हूँ। जब 4:25 में हमने दूसरे मोबाइल से कॉल लगाई तो उसने कहा सर मैं अभी चौकी में हूँ और मैं थोड़ी लिखा पढ़ी बाकी है, करवा के आ रहा हूँ। तो मैंने उससे ये पूछा कि तू मेरे को चूतिया में गिनती लिया क्या? मुझे यहाँ बिल्डिंग देखने के लिए तूने बुलाया कि मैं बैठ के यहाँ 4 घंटे से बिल्डिंग देख रहा हूँ, ना तुम मुझे कुछ बता रहे हो, ना सामने वाले बंदे का नंबर दे रहे हो कि मैं जाके बच्चे से मिलूं और बच्चे को देखूं। इसके बाद वो 4:35 या 40 के दरमियान राहुल और 2 हवलदार साथ में आते हैं। वो हमको बताते हैं कि सर ड्यूटी के दरमियान कुत्ते ने हमला किया। सुबह 6 बजे हमला किया। हम लोग गए, कुत्ता हम लोग को जाने नहीं दिया। हमने फोन किया, पुलिस आई, डब्बा आया और बीएमसी के लोग आए, फिर जाल फेंक के वो कुत्ता पकड़ा गया। 8 बजे, 8:15, 8:30 बजे के दरमियान। कुत्ता कौन सी जाति का था? ये कुत्ता बड़ा जाति का, जो ट्रेनिंग शुदा कुत्ते जो दिए जाते हैं प्लांट में। अच्छा। रेड कलर के कुत्ते और नीचे जो है दूसरे कलर के होते हैं, बड़े कुत्ते हैं। अच्छा। हाँ, कुत्ते को जाल फेंक के पकड़ा। इसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बताया। हमने बॉडी उठाए, देखा बच्चा मर चुका था।
हम हॉस्पिटल लाए। हॉस्पिटल लाने के बाद वो वही 1 बजे 1:15 हमको फ़ोन करते हैं। फिर हम वहाँ जाते हैं, 4:15 के बीच वो हमको मिलता है राहुल और 2 हवलदार। इसके बाद वो हमको 5 बजे 5:15 बजे बॉडी दिखाते हैं और बॉडी दिखाने के उससे बाद पहले आपको बताया नहीं जाता है कि नहीं, उसकी उससे मौत पहले हो हमको चुकी कुछ नहीं बताया जाता, खाली इतना बताया गया कि कुत्ता कुत्ते ने काटा काटा है। अच्छा। और आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, 10 मिनट रुको, अभी आता हूँ, तभी जाता हूँ। 5 बजे तक यही कहानी हमको 1 बजे से ठीक। बताते रहे। 5 बजे आने के बाद बताते हैं और हमको बॉडी दिखाते हैं और बॉडी दिखाने के जस्ट 20 मिनट के बाद वो बोलते हैं कि ऐसा करिए, आप हमारे टीआर में दस्तखत कर दें तो हम आपकी बॉडी को पोस्टमार्टम के नंबर पे डाल दें। अच्छा। आप गरीब आदमी है, कब तक पड़े रहेंगे, आपका काम जल्दी हो जाएगा। अच्छा। हमने उनसे कहा कि हम अभी कोई दस्तखत नहीं करेंगे, हमारे कुछ लोग हैं, कुछ खास हैं, कुछ उनके जो है पिताजी है, उसका भाई है, दूर दूर रहते हैं। हमने फ़ोन किया, वो लोग आ जाएंगे, इसके बाद हम लोग कुछ करेंगे। 11 बजे तक 10 बजे तक वो हमको कोई एक्शन नहीं दिया, कोई भाव नहीं दिया, कोई कायदे से बात नहीं किया। फिर हमको मजबूरन एक वकील बुलाना पड़ा। जब वकील साहब आए और अपने हिसाब से उनसे पूछा, तब उन्होंने पूरी बात बताया। वकील साहब लेके हमको पुलिस चौकी गए, कन्नामार नगर। वहाँ पे जो सीनियर ऑफिसर था, उससे कहा सुना तो उन्होंने यही जवाब दिया कि आप ITR पे दस्तखत करें, मैं FIR लिखता हूँ। वकील साहब ने कहा कि तुमको ये ITR में क्या देखना है, क्या जानकारी लेना है? तो उसने कहा कि नहीं, हम ITR पे दस्तखत लिए बगैर हम FIR नहीं करेंगे। वकील साहब बोले कि ठीक है, तुमको ये पता है कि लाश गोदरेज के अंदर मिली, लड़का गोदरेज की ड्यूटी में था, कुत्ता गोदरेज के था, प्लांट गोदरेज का था, अब इससे ज्यादा तुमको क्या जानकारी चाहिए? तुम क्यों FIR हमारा नहीं लिख रहे? वो बोला कुछ नहीं, जब उधर से ITR पे दस्तखत आप करेंगे, उधर से रिपोर्ट आएगी, तभी मैं FIR दर्ज करूंगा। फिर हम लोग वापस 2 बजे घर चले आए। दूसरे दिन हम 26 तारीख को फिर 11 बजे पुलिस स्टेशन गए। वहाँ फिर वकील साहब से दुनिया की लोग झोंक होती रही, लोग झोंक होते हुए फिर 1 बजे के बाद वो कमिश्नर तैयार हुआ FIR लिखने के लिए। FIR लिखी तब गई। तक आपने दस्तखत नहीं किए थे? तब तक हमने दस्तखत नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद किए फिर आपने? उसके बाद जब FIR हुआ, FIR वकील साहब के हाथ में आई, हाँ। तब वकील साहब हमसे दस्तखत करवाए। अच्छा। हाँ, ठीक है। ये मामला हमारे सामने हुआ। क्या धारा लगी है FIR में, पता है आपको? FIR में देखो 106 लगी है शायद, मोबाइल में है ना, देखो ना, वो डाला है कोई। वो तो खबर में इन्होंने बताया हाँ, मुझे। हाँ, ठीक है जी। लेकिन FIR की कॉपी वकील साहब ने वकील आपको दी नहीं? हाँ, नहीं, वकील साहब ने नहीं दी। नहीं दी अभी? कॉपी वकील साहब के पास। हाँ, अच्छा। जी। तो उसमें ऐसा बता रहे 106 लगी है। अब जी। तो जैसे गैर इरादतन हत्या। हाँ, जी। हाँ, तो जी। भारतीय न्याय संहिता जो नई लाई गई है, जी, जी। उसमें पहले धारा 304, 304A, B जी, ऐसा हुआ करता था जी, जी, IPC के तहत। जी, अब हो रहा है BNS में 106। जी, तो वो 106 गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया जी, है। जी। तो एक बड़ी लापरवाही है, हाँ, कुत्ते का हमला है, जी, एक घर का कमाने वाला बच्चा चला गया है, जी, जी, और पहले ADR भी दर्ज किया गया, जी। फिर 106 की FIR बनाई जा रही है गैर इरादतन हत्या की। जी। तो विक्रोली कन्नमवार नगर पुलिस साफ साफ आरोपियों को और जिम्मेदारों को जो है इसके बचा रही कसूरवारों को बचा रही है, उनकी मदद कर रही उनकी है। मदद कर रही है। तो अब आगे क्या करेंगे आप? आगे हमने FIR दर्ज किया और हमको इसका बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, जो उचित इंसाफ है, उसका उचित क्लेम है, उसके माता पिता के लिए, उनके भाई बहनों के लिए ये सारे फाइल वो ये लिखा गया है, वो उचित क्लेम हमको मिलना चाहिए और उचित हमको न्याय मिलना चाहिए। 105 आपने मांग की है, लेकिन उन्होंने लगाई है 106। हाँ, 105 लगना चाहिए 105 ही। हमने 105 मांगा था। 105 और 291 ये BNS की लगना चाहिए। BNS हाँ, लेकिन उन्होंने 106 लगाई। जी जी जी, ठीक है। एक मेडिकल पेपर था आपके पास, दिखाइए जरा। 25 अगस्त को गोदरेज कंपनी में अपनी ड्यूटी करते हुए हजरत पर कुत्ते ने कैसे हमला किया, फिलहाल मैं आपको बता दूं, हम यहाँ पर घाटकोपरा और RCT मॉल के पास जो मुस्लिम कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में खड़े एक तरफ हजरत का गुस्ल हो रहा है, यानी दफनाने की तैयारियां की जा रही है। ये तमाम घर के रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अब पुलिस का खेला समझिए, परवेज भाई की बातें हमने आपको सब सामने बता दी कि किस तरीके से दबाव बनाया गया। ये BNS की धारा 105 और 291 लगानी यहाँ पर चाहिए थी, लेकिन विक्रोली कन्नमवार नगर पुलिस ने इनके द्वारा वकील बुलाने के बावजूद, काफी दबाव डालने के बाद भी 106 लगाया गया। यानी पहले 304 जो लगाया जाता था गैर इरादतन हत्या के लिए, तो ये 106 लगा करके मामले की लीपापोती की गई है। पूरी तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश की गई, क्योंकि खुद अस्पताल का ये जो कागज है, ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा पढ़ करके हम आपको सुना देंगे।
यामधील मयत इसम हा डॉग हँडलर असून दिनांक 25/8/2024 रोजी रात्री 1 वाजेपासून ते दिनांक 26/8/2024 चे सकाळी 7 वाजेपर्यंत डॉग हँडलर म्हणून काम करत असताना सकाळी डॉग हँडलिंग करत असताना डॉग नामे रॉकी कुत्रा यांनी मयत इसमावर हल्ला करून छातीचे डाव्या बाजूस डाव्या दंडास चावा घेऊन ओरखडून मांस खाऊन तसेच गळ्यावर उजव्या डोळ्यावर ओरबाडून जखमी केले असता त्यास उपचारकामी राजावाडी रुग्णालय येथे आणले असता कर्तव्यावरील डॉक्टर पलक प्रिताशिला यांनी तपासून 12:35 मयत घोषित केले। ये वो कागज है जो साफ तौर पर कह रहा है कुत्ते ने हमला किया है, नोचा है। बाईं ओर सीने का जो हिस्सा पूरा नोच दिया है और बाईं ओर का जो बाजू वो भी चबाया है। यानी कुत्ते ने साफ तौर पर हमला किया। एक परिवार का कमाने वाला चला गया, माँ बाप का एक बेटा चला गया और इंसाफ देने की बात आ रही है तो पुलिस इसे एडीआर यानी दुर्घटना बताने पर तुली हुई है। हसरत को इंसाफ कौन देगा, उसके परिवार को इंसाफ कौन देगा? राज्य सरकार तो जो है वो विशिष्ट विचारधाराओं को मानने में और उन्हीं को चुचकारने और पुचकारने में लगी हुई है। मगर इस तरह की घटनाएं मुंबई जैसे शहर में घट रही है। इंसानियत नाम की कोई चीज अब व्यवस्था में बची नहीं है। कानून का पालन, कानून पर अमल करना तो बहुत दूर रह गई। अब ये हसरत की पूरी वारदात वाली बातें हमने आपके सामने रखी। हसरत को इंसाफ मिलना चाहिए। परिवार को जो है एक अच्छा कंपनसेशन गोदरेज कंपनी और राहुल देशमुख जिनकी कंपनी ने हसरत को वहां पर काम पर नियुक्त किया था तो वहां उसे राहुल देशमुख की भी जिम्मेदारी बनती है, उनकी कंपनी की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इस काम में आगे बढ़े। तो हसरत को इंसाफ दिलाने के लिए खबर को आप शेयर करें, खबर को जो है आप हर जगह पहुंचाएं, हैशटैग चलाएं जस्टिस फॉर हसरत।